हेलो फ्रेंड्स, जोश यू कैन चैनल पे आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं उन सब लोगों को धन्यवाद करना चाहती हूँ जो मुझे रेगुलर सुनते हैं और मेरे वीडियोस शेयर करते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ अपने दिल के विचार शेयर करना चाहती हूँ, अपने मन की बातें आप लोगों के साथ करना चाहती हूँ। कि जैसे सबके सपने होते हैं ना फ्रेंड्स, कि हर कोई कुछ ना कुछ अपने फील्ड में करना चाहता है। वैसे बचपन से ही मुझे लोगों की मदद करना बहुत पसंद है। जब मैं छोटी थी, ऐसे तो मेरी बहुत लंबी जर्नी है कि मतलब बचपन में ही कहते हैं ना, पूत के पग पालने, वैसा ही कुछ मेरे साथ भी कि मैं छोटी थी जब से मुझे मतलब लोगों की मदद करना मुझे बहुत पसंद है। कि जैसे किसी को दुख में देखती तो मुझे अच्छा नहीं लगता और मैं कोशिश करती कि कैसे भी करके मैं इसको खुश कर दूं, हंसा दूं। चाहे बड़े बुजुर्ग हो, चाहे बच्चे हो, चाहे कोई जानवर भी क्यों ना हो, छोटे 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 बच्चों को हंसाना, खुश करना। मतलब जैसे होता है ना कि आपको एक संतोष की भावना आपके अंदर आती हो, ऐसा करके वैसे ही फ्रेंड्स मैं थी। तो वही आदत मुझे यूट्यूब तक ले आए और मैं अपने वीडियो शेयर करती हूँ, बोलकर आप लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताती हूँ कि कैसे हम फैमिलीज़ में, समाज में रहकर समाज का हिस्सा बन के, मतलब हम समाज का हिस्सा तो है ही, लेकिन हम समाज के हिस्सा बनकर हम दूसरों के लिए कैसे प्रेरणा बन सके, कैसे हम एक इंसान है, मतलब अपने इंसानियत को समझकर अच्छे काम कर सके। यही सब चीज़ें हैं जो मेरे अंदर है और मैं चाहती हूँ कि मतलब आप सब लोग भी अपने इंसानियत के भाव को पहचानें। यस फ्रेंड्स, कि आप देखिए ना, किसी भी कुर्सी पर बैठा हुआ कोई भी, मतलब कोई भी अधिकारी हो, चाहे किसी भी चेयर पे हो वो, लेकिन अगर वो सबसे पहले इंसान हो ना, तो समाज में क्राइम ही खत्म हो जाएगा, सारी उत्पीड़ना ही खत्म हो जाएगी। अगर हर नागरिक अपने इंसानियत के भाव को समझ लेना, तो सारी मुश्किलें ही खत्म हो जाएगी और हमारा समाज एक खुशहाल समाज के रूप में उभर के सामने आएगा। हर इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई होती है। आप गहराई से जब योग करते हो तो अपने ध्यान बिंदु पर, अपने मन मस्तिष्क पर एकाग्र होकर एक बार फील कीजिए खुद को और समझिए कि एक इंसान जो होता है ना, उसके अंदर हम जो इंसान, भगवान ने जो इंसान बनाया है ना, वो एक कुदरत का अद्भुत करिश्मा है। इसके अंदर ईश्वर ने सब कुछ डाल के भेजा है। अच्छाई डाल के भेजिए, बुराई डाल के भेजिए, लेकिन हम इंसान क्या करते हैं, उसका दुरुपयोग करते हैं, उसका सदुपयोग नहीं करते हैं। इसी वजह से परेशानियां खड़ी हो जाती है। ये सबके अंदर गुस्सा होता है, सबके अंदर प्यार होता है, लेकिन जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़ती है वहाँ उसका इस्तेमाल नहीं होता, इसीलिए वो उल्टा काम कर जाता है। जहाँ खुश होने की जगह वहाँ मुस्कुराइए, जहाँ गुस्सा करने की जगह वहाँ गुस्सा कीजिए, तो उस चीज़ का आपको बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। आपको कभी कोई परेशानी आएगी ही नहीं। एक इंसान होता है ना, उसके अंदर ईश्वर ने
बहुत हथियार डाल के भेजे हैं। बहुत ताकत होती है एक इंसान में, बहुत दिमाग होता है, लेकिन वो क्या करता है ना, एक ही लय में बहता जाता है और वो ऐसा खो जाता है कि खुद को भी नहीं समझ पाता। गुस्सा क्यों भेजा है अंदर, हर इंसान के अंदर गुस्सा क्यों डाला है? उसके खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। जब उसको ज़रूरत पड़े ना, जब उस पर मुश्किल आए, मुसीबत आए, तो उस गुस्से का सदुपयोग करके वो अपने आप का बचाव कर सके, खुद की रक्षा कर सके। हंसी खुशी क्यों क्यों है अपने अंदर, क्यों अपना मन ऐसे प्रफुल्लित हो जाता कोई ऐसी, जब ऐसी अपनी पसंद की कोई बात होती है, ताकि हम अपने परिवार के साथ हंस बोल सके और खुशियाँ बांट सके। रोने के भाव क्यों हमारे अंदर, ताकि कोई ऐसा दुख हो, अगर किसी को कोई परेशानी आए तो वो रो के अपना मन को हल्का करे, और इससे हमारे अंदर जो भी ऐसा बवंडर आ जाता है उस पर्टिकुलर टाइम में वो निकल जाए, और हम स्वस्थ और हमारे ऊपर कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़े। अगर आपके अंदर गुस्सा है, आप उसको बेवजह गुस्सा कर रहे हो, कि गुस्सा करने वाली बात हो ही नहीं, फिर भी आप गुस्सा कर रहे हो, तो इसका दुष्परिणाम आपको खुद को भुगतना पड़ेगा, आपके परिवार वालों को, आपके आसपास पड़ोसियों को। कई लोग होते हैं ना जो ज़रा ज़रा सी बात पर गुस्सा करते हैं, जो कि बहुत गलत है। कई लोग होते हैं जो बेवजह, मतलब हंसना खुश रहना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन जैसे कोई बड़ा ऑफिसर हो और ऐसी जहाँ पर उसको एकदम डिसिप्लिन में होकर वर्क करना चाहिए, अगर वो बात पे हंसता रहे तो उससे उसकी छवि खराब होती है और लोग उसको सीरियसली नहीं लेते। वहाँ पर उसको सीरियस रहने की ज़रूरत है, जहाँ सीरियस वाली जगह है वहाँ सीरियस होना पड़ता है, और जहाँ हंसने खेलने की मुस्कुराने की बात है वहाँ वो सब करना पड़ता है। तो वहाँ पर वो उसे सीरियस होकर वर्क करना पड़ता है। एक जो राजा होता है, लोगों को डिसिप्लिन में रखने के लिए उसको, मतलब वो एक समाज का आइकन होता है। अगर वो बात बात पर हंसेगा, बात बात पर मतलब ऐसे सीरियस नहीं होएगा, तो सोचेंगे कि यार मतलब क्या है, लोग उसको इतना सीरियस नहीं लेंगे। और अगर घर पे जब फैमिली फंक्शन हो रहा हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो जो खुशियाँ देने वाली हो, उसमें अगर वहाँ पर कोई भी इंसान सीरियस हो करके रहेगा, तो लोग उनको समझेंगे कि यार कोई इतना सीरियस भी क्या, मतलब बहुत ज़्यादा घमंडी लगता है इंसान। तो अगर जहाँ पर हमको जो चीज़ करनी होती है उसे उसी समय यूज ले, तो बहुत बेहतर चीज़ है ये। मुझे देख लीजिए, मैं देश में, मतलब मैं फौजी बनना चाहती थी या फिर पुलिस में जाना चाहती थी, लेकिन परिस्थितियाँ और जिम्मेदारियों की वजह से मैं ऐसा मेरे साथ हुआ नहीं, पॉसिबल ही नहीं हो पाया। बट मेरी जो लोगों की मदद करने की जो आदत है, और मुझे अच्छा लगता है ये सब कुछ करना, इसीलिए मैंने सोचा कि यार तो क्या हो गया, मैं फौजी नहीं बन पाई या पुलिस में नहीं जा पाई। मैं सामाजिक प्राणी हूँ, समाज का हिस्सा हूँ, तो मैं समाज में रहकर भी तो ये सब कुछ कर सकती हूँ। तो दोस्तों यकीन माने, मुझे जब भी मौका मिलता है, चाहे छोटे लेवल पर ही हो, मैं कोशिश करती हूँ कि उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ले आऊँ, जो भी कोई भी परेशानी में हो या मेरी मदद की ज़रूरत पड़ रही हो, और अगर मुझसे हो सके जितना ना, मैं उसकी कोशिश करती हूँ उसकी मदद करने की। और ये सब करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम किसी भी कुर्सी पर बैठे हुए हों,
समझ रहे हो ना? चाहे हम किसी भी कुर्सी पर बैठे हुए हों, किसी भी ओहदे पर हों, सबसे पहले हम इंसान हैं और हमारे इंसानियत का भाव को समझकर अगर काम करें तो समाज में मतलब परेशानियाँ ख़त्म हो जाएगी, सारी बुराइयाँ ख़त्म हो जाएगी। इंसान के अंदर इंसानियत होना बहुत ज़रूरी है। इंसानियत क्या होती है? इसमें दया हो, आदर्शवादी हो। हर नागरिक अगर ये बात समझ लेना तो यकीन माने हमारा समाज एक आदर्श समाज के रूप में निखर के सामने आएगा, आदर्श समाज के रूप में। और अगर आदर्श समाज बनाना है तो हर नागरिक को अपने इंसान होने के भाव को समझना चाहिए। दया इंसान को, अगर किसी भी इंसान में दया हो तो वो कोई भी गलत काम करेगा ही नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये है। हमेशा उसके पास अगर धन हो तो उसके ज़रिए वो लोगों तक मदद करेगा, लोगों तक अपनी मदद पहुंचाएगा। और जिस भी पोजीशन पर और जिस भी कुर्सी पर बैठा हुआ हो तो आम नागरिक को अपने कर्तव्य का अच्छे से पालन करेगा और आम नागरिक की अच्छे से अपनी सेवा दे पाएगा। अगर उसके अंदर दया हो और अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार हो, और ईमानदारी, दया, ये सब इंसानियत के ही भाव है। तो हमें यही चीज़ समझनी चाहिए कि हम किसी भी ओहदे पर हैं, आप अपना सपना पूरा कीजिए, लेकिन आपको अपने इंसानियत होने के भाव को कतई नहीं भूलना चाहिए। यही सबसे बड़ा संतोष है जीवन का। ये हमें एक आदर्श इंसान बनाती है। अगर आप समाज का आइकन बनना चाहते हो तो सबसे पहले अपने इंसान होने के भाव को समझिए, क्योंकि इंसानियत बहुत अद्भुत फीलिंग है जो चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ फैलाती है। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।